नरक का दरोगा आज बहुत गुस्से में था। ढींगा, चंडू, पांडा, घुलरू कहाँ मर गए सब। तुरंत ही चारों विशेष सिपाही आ पहुंचे। ढींगा अपने साथियों के साथ हाजिर है दरोगा जी। अबे दरोगा जी की तो ये क्या महानुभाव, आप खुद को ही गालियां दे रहे हैं। ओए तो फिर क्या करूं, तुम लोग शंटी को वापस नहीं ला सके। नरक में मेरी बड़ी बदनामी हो रही है। हम लज्जित हैं महाशय, परंतु शंटी जिन इंसानों के घर में रहता है बड़े ही खतरनाक बंदे हैं वे। पिछली बार उन्होंने हमारी खाट खड़ी कर डाली थी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे शंटी वापस चाहिए। जाओ उसे लेकर आओ। लेकिन लेकिन गई भाड़ में, मुझे शंटी चाहिए। नरक के दरोगा ने अन्य प्रेतों के भी ग्राउंड फ्लोर हिला डाले थे। इस बार खाली हाथ लौटे तो खौलते तेल में तशरीफे रखवा दूंगा, समझे। प्रेत मंडली ने स्वरूप नगर पहुंचकर जंगल स्थित एक खंडर में अपना डेरा डाल दिया। क्रुकमोंड और मोटू को रास्ते से हटाए बिना हम शंटी को नहीं ला सकते। हम उन दोनों के बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते क्योंकि वे बड़ा चमत्कारी ताबीज पहने रहते हैं। हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना इस बार नरक का दरोगा हमारी लंगोटी उतारकर अंगारों पर बिठा देगा। तब तुम ही बताओ डींगा, हम क्या करें। उस खंडर में बीचा नामक एक चुड़ैल भी रहती थी जो इस समय एक हॉरर कॉमिक्स पढ़ने में व्यस्त थी। ही इंसानों द्वारा लिखी गई कहानियों से ही आइडिया लेकर मैं उन्हें अपना शिकार बनाती हूँ। तभी उसके कानों में प्रेत मंडली के स्वर टकराए। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें, काश कोई हमारी मदद के लिए आ जाए। ये प्रेत तो बहुत निराश हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। तुरंत ही वह प्रेत मंडली के सामने प्रकट हो गई। नमस्कार प्रेत भाइयों, तुम कौन हो। मैं भी प्रेतनी हूँ, लेकिन अभी मुझे पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ ताकि प्रेतराज को मुझ पर दया आ जाए और वह मुझे नरक में स्थान दे दे। सच, तुम हमारी मदद करोगी। उन्होंने विस्तार से बीचा को अपनी परेशानी बताई। मैं समझ गई, तुम्हारे रास्ते का कांटा क्रुकबॉन्ड है। अगर वह उस घर में ना रहे तो शंटी को पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल यही बात है। क्या तुम क्रुकबॉन्ड को रास्ते से हटा सकती हो। उसको रास्ते से हटाकर मैं उसके पूरे घर पर अधिकार कर सकती हूँ। इस कॉमिक्स में एक ऐसा आइडिया है जिस पर अमल करके मैं क्रुकबॉन्ड के घर में घुस जाऊंगी। अगर हमें शंटी मिल गया तो हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे बीचा। बीचा तुरंत ही क्रुकबॉन्ड के घर जा पहुंची और खिड़की से धमाका सिंह के बेडरूम में झांका। घर का मालिक कब्जे में आ जाए तो पूरा घर अपना हो जाएगा। सबसे पहले धमाका सिंह और गुलाबवती में झगड़ा कराकर गुलाबों को घर से भगाना होगा। बीचा ने अपने जादू का जाल उन दोनों पर फेंका। टुटर बाटा कर दे दोनों के बीच काटा। जादू ने तुरंत ही प्रभाव दिखा दिया। हाँ, तमाचा मारकर सोने का नाटक कर रही है, मैं भी मजा चखा दूंगा। हाँ, सोते में भी गधे की तरह लाते चलाते हैं। तुरंत ही गुलाबों को सवेरा होने का आभास हुआ। चाय बनाने के लिए वह रसोई में गई और बर्तन निकालने के लिए अलमारी खोली। उफ, मर गई माँ। आज सुबह उठते ही उनका मुंह देख लिया है, इसलिए ये मुसीबतें आ रही हैं। पहले दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। दूध गैस पर रखकर वह दूसरे कमरे में चली गई। वर्दी प्रेस करने की ड्यूटी भी मुझे ही निभानी पड़ती है, खुद तो नवाब बने सोते रहते हैं। तभी किचन से दूध जलने की गंध आई। हाय दैया, मेरा दूध जल गया। दूध का कबाड़ा हो चुका था। हाय राम, पूरा 2 किलो दूध जल गया। आई, यह कपड़ा जलने की गंध कहां से आई। कपड़ा यहाँ जला था। ओए दैया, अब वो इसे पहनेंगे तो तशरीफ बेपर्दा हो जाएगी। उधर धमाका सिंह ने जागते ही आवाज लगाई। ओए गुलाबो, मेरी बेटी कहाँ है। गला फाड़कर क्यों चिल्ला रहे हो। आज चाय नहीं मिलेगी, दूध जल गया है। दूध कैसे जल गया। जैसे ये पतलून जली है। मेरे पिछवाड़े में 2 सुराख कर डाले। अपने क्रोध पर काबू करने के लिए धमाका सिंह बजरंगबली के सामने जा पहुंचे। मुझे संयम दो बजरंगबली, वरना आज गुलाबों को चीर फाड़ कर रख दूंगा। वह बजरंगबली के चरण स्पर्श करने के लिए झुका तो पीछे खड़ी बीचा ने बजरंगबली की धड़ाम करा दी।
उई, अबे बचाओ, ओए अनोखे, अबे मोटू, कहाँ मर गए सब? आई, आज सुबह सुबह बापू गला फाड़कर क्यों चीख रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है बॉन्ड भैया। आनन फानन में वे लॉन में पहुंचे। आई, फूफा जी आज बजरंग बली से मल युद्ध कर रहे हैं। लड़ो मत बापू, बजरंग बली आपके नट बोल्ट ढीले कर देंगे। ओए लल्लू के अंडे, मैं कुश्ती नहीं लड़ रहा हूँ, यह मूर्ति मुझ पर गिर गई है। फूफा जी, आपने जरूर मूर्ति से पंगा लिया होगा। अरे पागल के कच्चो, तुम दोनों मेरा इंटरव्यू लिए जाओगे या मुझे निकालोगे भी? मेरी सारी चीजें टूटी जा रही हैं। फिकर नॉट बापू, अभी निकाल देते हैं। दोनों ने मिलकर धमाका सिंह को खींच लिया, जोर लगा के हैशा। तभी गुलाबो आ पहुंची। हाय हाय, क्या हो गया तुम्हें? सब तेरे कारण हुआ है मनुष्य स्त्री, दफा हो जा मेरे सामने से। शर्म नहीं आती, बच्चों के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। अभी मायके चली जाऊंगी। अरे तो रोकता कौन है? कल की जाति आज चली जा। गुलाबवती के सम्मान को जबरदस्त ठेस लगी थी। जा रही हूँ, अब मेरी चौखट पर नाक रगड़ने आओगे तब भी नहीं लौटूंगी। माँ रुको, बुआ। ओए जाने दो उसे, तुम मेरा ख्याल करो, देखो कितनी चोट लगी है। अरे हाँ बॉन्ड भैया, फूफा की टांग में बहुत चोट आई है, मगर यह मेरी माँ के दिल पर लगने वाली चोट से कम है। मैं पहले अपनी मम्मी को मना कर लाऊंगा। मैं भी चल रहा हूँ बॉन्ड भैया। धमाका सिंह का क्रोध और बढ़ गया। बड़े आए माँ के चहेते, बाप की कोई चिंता नहीं, इनको भी घर से निकाल दूंगा। हाँ, टांग की पीड़ा ने उसे उठने नहीं दिया। बीचा को इसी सिचुएशन का इंतजार था। कहानी के अनुसार अब मेरी एंट्री हो जानी चाहिए। ईला बीला मुंदी, बना दे मुझे सुंदरी। अगले ही क्षण वह एक सुंदर युवती बन गई। जो देखेगा गश खा जाएगा। उसे देखकर धमाका सिंह सचमुच गश खा गया। वाह, कितनी सुंदर है, मेरे गरीब खाने में कहां से उतर आई। देखिए, मैंने अभी इस घर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, इसलिए चली आई। बहुत अच्छा किया आपने, जरा मेरा हाथ पकड़कर टांग में दे दीजिए। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मुझसे ही बोलने में गड़बड़ हो गई है जी। दरअसल मेरी टांग में चोट लगी है। कौन सी टांग में लगी है जी? जल्दबाजी में बीचा उसी टांग पर चढ़ गई। आई, यही वाली तो है। ओह घबराइए मत, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। आए, हाथ लगाते ही ठंड पै गई। वास्तव में बीचा ने अपने जादू से उसकी चोट को ठीक कर दिया था। अब कैसा महसूस हो रहा है जी? दर्द तो गायब हो चुका है। तुमने तो जादू कर दिया सुंदरी। कौन हो तुम? मेरा नाम बुलबुल है, बेसहारा लड़की हूँ, ना कोई घर है ना ठिकाना। रोती क्यों हो? आज से तुम बेसहारा नहीं हो, इस घर को अपना ही समझो। बीचा ने तुरंत उसके गले में बाहें डाल दी। मुझे ऐसा ही मजबूत सहारा चाहिए था मेरे धर्मेंद्र। मैं भी इस हेमा मालिनी को पाकर गदगद हो रहा हूँ। अब धमाका सिंह सिर्फ आशिक बनकर रह गए थे और फिल्मी डायलॉग मारकर अपनी चुलबुल को खुश करने में लगे थे। आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिए, मैले हो जाएंगे। तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो राजा। मेरी नूरजहां, अगर तुम कहो तो सारी जिंदगी इस तरह बातें सुनाता रहूं। लेकिन तुम्हारे बेटे को यह पसंद नहीं आएगा, वह मुझे यहाँ नहीं रहने देगा। ओए, उसके बाप का घर है क्या? इस घर का मालिक मैं हूँ और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। तभी क्रुकबॉन्ड और मोटू घर लौट आए। पापू को बताना होगा कि माँ ने वापस आने से इनकार कर दिया है। फूफा जी बेडरूम में ही हैं शायद। वे बेडरूम के निकट पहुंचे। चुलबुल, मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारी झील जैसी आंखों में जूते उतार कर कूद जाऊं। आई, बापू किसकी आंखों में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक का दृश्य देखकर दोनों अवाक रह गए। यह क्या हो रहा है बापू? कौन है बे? हम तो तुम्हारे बच्चे हैं बापू। तुम बताओ, ये औरत कौन है और तुम इसके पांव क्यों दबा रहे हो? तमीज से बात करो, यह तेरी होने वाली अम्मा है। क्रुकबॉन्ड और मोटू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह तुम क्या कह रहे हो बापू? ओए, मैं ठीक कह रहा हूँ। इस औरत ने मेरी उस समय मदद की जब तुम सब मुझे तड़पता छोड़कर भाग गए थे।
इसलिए अब यह मेरे साथ रहेगी। आपको लाज नहीं आएगी इस उम्र में ब्याह रचाते हुए? ओए, प्रेम में उम्र नहीं देखी जाती, यह कभी भी हो सकता है। होश में आओ बापू, यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, समझा? तभी मनमोजी भीतर आया और बीचा को देखते ही उस पर झपटा। ओह, कुत्ते प्रेतों को पहचान लेते हैं, इससे बचना होगा। मुझे बचाओ धमाकू डियर, कुत्ते से मुझे बहुत डर लगता है। रुक जा बे पिल्ले, वरना दम उखाड़ दूंगा। मनमोजी पर भौंकने का दौरा पड़ा हुआ था। वह बीचा को नोच खसोट डालना चाहता था। मनमोजी को क्या हो रहा है मोटू? वह किसी अजनबी को देखकर इतना आपे से बाहर कभी नहीं हुआ। ओए अनोखे, कुत्ते को रोक ले वरना गोली मार दूंगा। ठहरो बापू, मैं इसे ले जाता हूँ। तुरंत ले जाओ, और तुम तीनों में से कोई भी मेरी अनुमति के बिना इस कमरे में नहीं आएगा, वरना गोली मार दूंगा। चल मोटू, मुझे मामला बहुत गंभीर लग रहा है। वे अपने कमरे में आ गए। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है बॉन्ड भैया, बुआ को पता चलेगा तो वह बेचारी जान दे देगी। मैं खुद बहुत दुखी हूँ मोटू, बापू ने ऐसी घटिया हरकत पहली बार की है। वह औरत कोई जादूगरनी लगती है, तो उसे यहाँ से भगाने के लिए हमें शंटी की मदद लेनी चाहिए। औरतें भूत से बहुत डरती हैं। शंटी तो 1 महीने के लिए अलमारी में सोने चला गया है। उस औरत से मैं स्वयं ही निपट लूंगा। तो मनमोजी को बाहर मत जाने दियो। क्रुकबॉन्ड कमरे से बाहर आकर किचन के सामने से गुजरा तो ओए, रसोई में कौन है? क्या माँ वापस आ गई है? अंदर का दृश्य देखकर क्रुकबॉन्ड की आंखें आश्चर्य से फैल गई। विद्युत की गति से वह बापू के कमरे में जा पहुंचा। बापू, मार डाला बे। धमाका सिंह का पारा 7वें आसमान को छूने लगा था। कद्दू के नुक्के करेले के बीज, यह क्या तरीका है अंदर आने का? चुड़ैल, बापू चुड़ैल। क्या बक रहा है? अबे कहाँ है चुड़ैल? वह तुम्हारी चुलबुल चुड़ैल है बापू। रसोई में कच्चा मांस खा रही है, उसके बड़े बड़े दांत निकल आए हैं और सूरत बड़ी भयानक हो गई है। तभी बीचा दरवाजे में प्रकट हुई। लो राजा, तुम्हारे लिए मटन चाप बना कर लाई हूँ, आए? क्यों बे बदतमीज, तो इस चांद के टुकड़े को चुड़ैल कह रहा था? मैं सच कह रहा हूँ बापू, अपनी आंखों से देखा है। अब मेरी टांग से देख। कहकर धमाका सिंह ने जोरदार ठुड्डा लगाया। उई, उल्लू का कच्चा। तुम्हारा ये बेटा मुझे यहाँ से निकालना चाहता है धमाकू, इसलिए मैं खुद ही चली जाती हूँ। तुम चली गई तो इस घर से बाहर चली जाएगी। धमाका सिंह की जान चली जाएगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इधर क्रुकबॉन्ड ने अपने कमरे में पहुंचकर मोटू को सारी बात बताई। ओह, अब समझ में आया कि मनमोजी इसे देखकर आपे से बाहर क्यों हो गया था। बापू चुड़ैल के पंजे में फंस गया है मोटू, हमें उस चुड़ैल को किसी तरह से यहाँ से भगाना होगा। वे दोनों बैठकर कोई युक्ति सोचने लगे। रात हुई तो बीचा को कच्चा मांस खाने और खून पीने की इच्छा हुई। यह फूल तुम्हारे जूड़े में लगा दूं मेरी छमक छल्लो। ये आशिक की दुम तो मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ने को राजी नहीं है, और मुझे भूख लगी है। तुम्हारे हुस्न की तारीफ में एक शेर कहना चाहता हूँ, सुनो। फूल लेकर फूल आया, फूल कर उसने कहा, फूल लेकर क्या करूँगी, फूल तो मैं खुद ही हूँ। बात अच्छे, तुम तो शायर भी हो उल्लू मियाँ। क्या कहा उल्लू? उल्लू नहीं, गुल्लू कहा राजा। तुम बिल्कुल गुलगुले जैसे मीठे हो ना। उसकी आंखों से निकली जादुई शक्ति ने धमाका सिंह के मस्तिष्क को सुला दिया। ओए, नींद आ गई। गया काम से, अब मैं शिकार पर निकलती हूँ। शिकार के लिए उसे अधिक दूर नहीं जाना पड़ा। क्रुकबॉन्ड ने बाग में कुछ खरगोश पाले हुए थे। आज रात तो इनके खून से ही भूख मिट जाएगी। अगले पल बीचा अपने असली रूप में आ गई। हे, सबको खा जाऊंगी। क्रुकबॉन्ड सुबह जब बाग में आया तो ओए, यह क्या? धमाका सिंह उस समय सोई हुई बीचा की शान में कसीदा पढ़ रहा था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तभी क्रुकबॉन्ड की सुपरफास्ट एंट्री हो गई। बापू, ए क्या है बे?
बीचा भी जाग गई। उफ, यहाँ तो कोई सोने भी नहीं देता। ओए चुड़ैल, तू मेरे खरगोश खा गई है, मैं तुझे मार डालूंगा। हैं, बचाओ दमाकू डियर। ओए अनोखे, चुलबुल को हाथ लगाने से पहले तुझे मेरी लात पर से गुजरना होगा। अपनी लात बीच में मत लाओ बापू, यह चुड़ैल हम सबको बर्बाद कर डालेगी। चुड़ैल कहकर अपनी अम्मा का अपमान कर रिया है घोंगे, चला जा वरना लतिया कर रख दूंगा। हाँ। हार कर क्रुकबॉन्ड अपने कमरे में आ गया और जब उसने मोटू को सब कुछ बताया तो मोटू चौंक पड़ा। बॉन्ड भैया, ये सारी घटनाएं तो एक कॉमिक स्टोरी से मिलती जुलती हैं। कौन सी स्टोरी मोटू? मोटू किताबों की अलमारी से एक पुराना कॉमिक्स निकाल लाया। यह देखो, इस कहानी का नाम है आखिरी शिकार। दिखा मुझे। शुरू के पन्ने पढ़कर क्रुकबॉन्ड की आंखें फैल गई। हाँ मोटू, यही घटनाएं तो हमारे साथ घट रही हैं। इस कहानी की तरह ही चुड़ैल हमारे खरगोश खा चुकी है। और आगे क्या होने वाला है? अगली रात चुड़ैल फिर शिकार के लिए निकलती है और पड़ोस के मकान में घुसकर उसकी भैंस का खून पी जाती है। इसका अंत देखो बॉन्ड भैया, चुड़ैल को खत्म किस प्रकार किया गया है। उफ, अंतिम पृष्ठ तो फटे हुए हैं मोटू, कहानी पूरी नहीं है। अब क्या होगा बॉन्ड भैया? यह अधूरा कॉमिक्स मैंने कबाड़ी बाजार से खरीदा था। यह इतना पुराना है कि मार्केट में इसकी दूसरी कॉपी भी नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, हमारे पास जितनी कहानी है उसी के अनुसार हम चुड़ैल को घेरने का प्रयास करेंगे। मुझे एक आइडिया सूझ गया है। उस रात क्रुकबॉन्ड पूरी तरह सतर्क था। चुड़ैल की सारी हरकतें मैं अपने कैमरे में शूट कर लूंगा और फिर वे तस्वीरें बापू को दिखाऊंगा। आधी रात के करीब बीचा घर से बाहर निकली। वह चुड़ैल बाहर जा रही है। अपना पीछा करते क्रुकबॉन्ड से बेखबर बीचा पड़ोसी की चारदीवारी के निकट पहुंच गई। ओए, उड़कर दीवार पार कर गई।